हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एवरेज को। एवरेज में हमने लेक्चर नंबर 1 किया है, जिसमें हमने टाइप को कंसीडर किया, मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 को। बच्चों, ऐसा है कि कुछ बच्चे जैसे कमेंट करते हैं कि बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, पेपर निकल जाएंगे या समथिंग। मेरा ये मानना है कि हर टाइप को डीप करना चाहिए। किस टीचर को अच्छा नहीं लगता महीने में सिलेबस खत्म हो जाए, है ना? महीने में कर देगा, टाइम से वेला हो जाएगा, राइट? बट पॉइंट इज, मैं चाहता हूँ हर चीज़ अगर शुरू करिए तो ढंग से हो। एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नाम की भी चीज़ होती है कि अपने पास जितना है ना बच्चों को दे दो, जितना दे सकते हो दे दो, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम में ना आए। जैसे टेस्ट में अगर डीप पढ़ा होगा तो टेस्ट में उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। तो हर टाइप को डीपली स्टडी करो। करने को इसको आधे घंटे में खत्म कर देते हैं ना, करने को एवरेज 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, बट अगर हम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली हमारे चांसेस ज्यादा होंगे पेपर में एवरेज को करने के। बाकी अपना हर कुछ दे दो, बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है वो कितना रिवीजन करते हैं, उसको टेस्ट में कितना इंप्लीमेंट करते हैं। अपना काम तो अच्छे से करना चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं करवा रहा हूँ ये सब चलता रहेगा। बच्चे को क्या है, बच्चों तो बोलते ही रहेंगे, राइट? मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ गया हूँ, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सच में चाहते हैं कि अच्छे से करें, उनके टेस्ट में भी स्कोर अच्छे हैं। मैं उन्हीं को देखते हुए, थोड़ा मोटिवेशन लेते हुए अभी भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इस मंथ के एंड तक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा एवरेज एजेस खत्म हो चुका होगा। और मेरे को लगता है काफ़ी कुछ हो चुका होगा। हालांकि 20 दिन और लूंगा उसके बाद, बट काफ़ी कुछ हो चुका होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज को। कल हमने ये नहीं डिस्कस किया, परसों, एवरेज होती क्या है ना? आज हम ये डिस्कस करेंगे एवरेज होती क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम जो पढ़ते हैं दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? ये तो आपको पढ़ना ही है कि जितनी भी टर्म्स है उन सभी का सम डिवाइड बाय देयर नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज, राइट? लेकिन अगर हम एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो सारी की सारी टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाता है? सम आ जाता है। सारी की सारी टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाता है? सम आ जाता है, राइट? मान लो 10 नंबर्स हैं, उनके एवरेज है 40, तो उनका सम कितना होगा? उनका सम कितना होगा? 40 इंटू 10 यानी 400, राइट? 5 नंबर्स की एवरेज 20 है, तो उनका सम कितना होगा? 5 इंटू 20 यानी 100। तो एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी की सारी टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाता है? सम आ जाता है। तो आज मैं इस चैप्टर को 3 टाइप्स के थ्रू समझाऊंगा, इंक्लूडिंग, रिप्लेसमेंट और एक्सक्लूडिंग। ले लीजिएगा एक लेक्चर इस पे, एक लेक्चर इस पे और एक लेक्चर इस पे, ठीक है? करेंगे बेसिक से ही, पर थोड़ा समझेंगे जरूर, क्योंकि एवरेज को समझना भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग से। सुनना ध्यान से। मान लो 10 नंबर है, उनके एवरेज है 60, ठीक है? 10 नंबर्स के एवरेज क्या है? 60। उनमें एक नंबर इंक्लूड हो गया, एक नंबर इंक्लूड हो गया जिसकी वैल्यू है 82। मुझसे पूछा गया वो नंबर के इंक्लूड होने के बाद जो नई एवरेज होगी वो क्या होगी? व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? ये क्वेश्चन है। देयर आर 10 नंबर्स विद देयर एवरेज 60, वन नंबर इज इंक्लूडेड हुज वैल्यू इज 82, फाइंड द न्यू एवरेज। बच्चों, ऐसा है, घबराना नहीं, आज थोड़ा समझाऊंगा, वो 2-4 एग्जांपल्स जाएंगी। तो इंक्लूडिंग पे 5-6 एग्जांपल्स दूंगा जब मैं इंक्लूडिंग स्टार्ट करूंगा। फिर मैं रिप्लेसमेंट पे आपको काफी एग्जांपल्स आज ही देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं रिप्लेसमेंट पे काम करने वाला हूं। देन मैं एक्सक्लूडिंग पे नेक्स्ट लेक्चर में काम करूंगा, तो वहां पे उसकी भी एग्जांपल्स काफी सारे दूंगा। आज सिर्फ ओवरव्यू देना मैंने, ठीक है? इसको तो खैर मैं वैसे ही बाद में बताऊंगा, पर आज मैं इन दोनों पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। देखो बच्चों, 2 तरीके होते हैं हमेशा क्वेश्चन करने के। सुनना, पहला, 10 नंबर की एवरेज 60 है, तो नंबर भी दिया हो, एवरेज भी दिया हो, तो आपको सम निकाल लेना चाहिए। तो सम कितना होगा? 600। सम कितना होगा? 600। 10 नंबर की एवरेज 60 है, तो सम कितना होगा? 600। उन 10 नंबर में एक नंबर आ गया 82, 82 इंक्लूड हो गया, इंक्लूड मतलब ऐड हो गया। तो 10 लोगों का सम 600 था, अगर 82 वाला ऐड हो गया तो अब जो नया सम होगा वो 682 होगा। नया सम कितना होगा? 682 का, है ना? नया सम कितना होगा? 682 का। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 10 टर्म्स पहले थी,
एक टर्म और आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 11। तो ये वो मेथड है जो हम छोटी क्लासेस में यूज करते थे, इसकी भी जरूरत हमें बहुत पड़ेगी। ठीक है, हम बेसिक से भी समझेंगे, हम डायरेक्ट भी समझेंगे, पर हमें बेसिक मेथड आना चाहिए अच्छे से। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 10 नंबर के एवरेज 60 है, 10 नंबर की अगर एवरेज 60 है तो सम कितना होगा 600, सम कितना होगा 600। उन 10 नंबर्स में एक नंबर जिसकी वैल्यू थी 82 ऐड हो गया, तो सम कितना हो जाएगा 600 प्लस 82 यानी 682, 600 प्लस 82 यानी 682। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 10 नंबर में एक नंबर ऐड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 11। तो नई एवरेज क्या होगी, नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। इस पे मैं काफी काम करने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में। राइट, क्लियर है सभी को, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसा है, ये तो था बेसिक तरीका, ये तो हमें आता है। हमने ना ये नहीं डिस्कस किया एवरेज होती क्या, तो आज हम इस टाइप के थ्रू डिस्कस करेंगे एवरेज होती क्या, फिर हम रिप्लेसमेंट में भी डिस्कस करेंगे एवरेज होती क्या, फिर हम एक्सक्लूडिंग में भी डिस्कस करेंगे कल को एवरेज होती क्या है। तो ध्यान से समझेगा, 10 नंबर की एवरेज 60 है। ये 10 नंबर की एवरेज 60 क्या डिफाइन करती है मैं बताता हूं। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने एक टेस्ट लिया, किसी के 100 में से 25 आए, किसी के 100 में से 40 आए, किसी के 100 में से 70 आए, सभी का सम किया गया, डिवाइड बाय नंबर किया गया, तो एक एवरेज निकालेगी जो 60 है। अब मैं जब इस क्लास में आया, मुझे बोला गया इस क्लास की एवरेज 60 है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि हर बच्चा ऑन एन एवरेज 60 लेता नहीं होगा, कोई इंटेलिजेंट भी होगा, 90 वाला भी हो सकता है, कोई 10 वाला भी हो सकता है, लेकिन एवरेज एक पर्सन को नहीं डिफाइन करती, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है। तो 10 लोगों की एवरेज 60 ये डिफाइन करती है, हर कोई 60 है, होता नहीं है राइट, कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है उनमें, लेकिन एवरेज एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं डिफाइन करेगी, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करेगी। तो 10 लोगों की अगर एवरेज 60 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 10 लोगों में एक बंदा और है, उसका भी टेस्ट लिया गया, उसका स्कोर भी 60 ही है, उसका स्कोर भी कितना है 60 ही है, उसको अगर मैं डाल दूं तो क्या एवरेज में चेंज आएगा? 10 लोगों की एवरेज 60 है, सिर्फ समझा रहा हूं, घबराना नहीं है, मैंने इतनी प्रैक्टिस करवानी है, आपसे क्वेश्चन सारे होंगे, राइट, इंक्लूडिंग पे तो बहुत ही काम करना है, एक ही तरह के 6 क्वेश्चन करवाऊंगा कल मैं, ठीक है। 10 लोगों की एवरेज 60 है, अब इसमें 60 वाला ही आए, सिर्फ समझना है, इसमें 60 वाला ही आए तो क्या चेंज आएगा? अगर 60 वाला आ जाएगा, अभी भी तो सारे 60 वाले, चेंज नहीं आएगा, लेकिन कितने वाला आया? 82 वाला आया। कितने वाला आया? 82 वाला आया। ये जो 82 वाला है ये एवरेज से ज्यादा या कम है? ये 82 वाला एवरेज से ज्यादा या कम है? ये ज्यादा है। अगर ये 60 वाला होता, ये बीच में आ जाता, 10 लोगों के एवरेज 60 है, 60 वाला आ जाता तो चेंज ना आता, लेकिन ये 82 वाला ये एवरेज से कितना ज्यादा है? ये एवरेज से 22 ज्यादा है, ये एवरेज से 22 ज्यादा है, तो इसके आने की वजह से सम 22 बढ़ गया, सम 22 बढ़ गया। अगर ये 60 वाला ही होता तो चेंज ना आता, लेकिन ये 82 वाला ये एवरेज से 22 ज्यादा है, तो इसके आने की वजह से सम 22 बढ़ गया। सम कितना बढ़ गया? 22 बढ़ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अब? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अब? नंबर ऑफ टर्म्स है 11, क्योंकि 10 टर्म्स पहले थी, एक और होगी, तो 11 22/11 एवरेज 2 बढ़ जाएगी, एवरेज 2 बढ़ जाएगी। तो पुरानी एवरेज अगर 60 थी तो किसी भी मेथड से निकालो आंसर 62 आएगा। कहने का मतलब उस 22 एक्स्ट्रा सम को 11 लोग 2 करके बांट लेंगे, ये होती है एवरेज, राइट। थोड़ी सी एग्जांपल्स, थोड़ी सी रिप्लेसमेंट में एग्जांपल्स, थोड़ी सी एक्सक्लूडिंग में रिप्लेसमेंट एग्जांपल्स आपको क्लियर करेंगे एवरेज होती क्या है। मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं इस चैप्टर पे, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर का क्वेश्चन तो पक्का ही है, स्पेशली आप लोगों के एग्जाम में, राइट। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है एवरेज के, राइट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंक्लूडिंग को ही समझा रहा हूं अभी मैं, इंक्लूडिंग पे वैसे मैंने कल काम करना है, लेकिन मैं इंक्लूडिंग को ही समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मान लो 24 लोग हैं, उनके एवरेज है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझेगा, 43, ठीक है। उनके एवरेज कितनी है? 43। इनमें एक पर्सन इंक्लूड हो गया, एक नया नंबर आ गया इसमें, जिसकी वैल्यू है 93, जिसकी वैल्यू क्या है? 93। ये ऐड हो गया। कहता उसके ऐड होने के बाद नई एवरेज क्या होगी? 2 तरीके हैं पेपर में क्वेश्चन को करने को, एक छोटी क्लासेस वाला, वो तो आना ही चाहिए, वो नहीं आएगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, राइट। एक डायरेक्ट समझ के सुनिए ध्यान से। पहला तरीका, 24 लोगों की अगर एवरेज गिवन है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 43 करोगे तो 24 लोगों का सम आ जाएगा। उन 24 लोगों में इसकी वैल्यू ऐड कर दोगे, इसकी वैल्यू है ये, ऐड कर दोगे तो 25 लोगों का नया सम आ जाएगा।
राइट। अब नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो जाएंगी तो 25 से डिवाइड करोगे तो नई वाली एवरेज आ जाएगी। ये तो आप कर लोगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर मैं बैंक के पेपर में बैठा हूँ, अगर मैं किसी एसएससी के पेपर में बैठा हूँ, लेकिन आप बैठे हो स्टेट के पेपर में। स्टेट के पेपर में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इफ़ यू यूज़ बेसिक आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन एवरेज को समझ लो, क्योंकि समझ के बेस पे ना कुछ क्वेश्चन टिके हुए हैं, ठीक है। समझ लेना, समझ को छोड़ना नहीं है। सुनना ध्यान से, मैं कैसे करूँगा। 24 लोगों की एवरेज 43 है। 24 लोगों की एवरेज 43 ये डिफाइन करती है कि हर कोई 43 है। अब अगर 43 वाला ही आता तो चेंज ना आता, लेकिन जो बंदा है वो तो 93 वाला है। ये जो 93 वाला ये एवरेज से ज्यादा या कम है? ये एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये 50 ज्यादा है, तो सम 50 बढ़ गया। अगर ये 43 वाला ही होता तो चेंज ना आता, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो एवरेज से 50 ज्यादा है, तो सम 50 बढ़ गया। टर्म्स कितनी है? इसके आने के बाद टर्म्स कितनी है? अब टर्म्स कितनी है? 24 और 1 25, राइट। अब टर्म्स कितने हैं? 25, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 2। तो पुरानी एवरेज अगर 43 थी तो किसी भी मेथड से निकालो, आंसर आपका आएगा 45। आंसर आपका कितना आएगा? 45। इसको बोलते हैं थोड़ी एवरेज की समझ होनी चाहिए यार। पूरा चैप्टर पढ़ना है, 3 लेक्चर लगाने अभी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? मान लो इसी क्वेश्चन में 24 लोग हैं, उनके एवरेज है 43, ठीक है। उनके एवरेज है 43, राइट। इनमें एक नया नंबर आ गया जिसकी वैल्यू है 18, जिसकी वैल्यू कितनी है? 18। तो नई एवरेज क्या होगी? नई एवरेज क्या होगी? ये क्वेश्चन है। 24 लोगों की एवरेज 43 ये डिफाइन करती है कि हर कोई 43 है, राइट। जो पर्सन आया है उसकी वैल्यू है 18। अगर ये 43 वाला होता तो एवरेज में चेंज ना आता, क्योंकि उसके आने की वजह से अभी भी तो सारे 43 होते। लेकिन इसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, कम है? कम है। कितनी कम है? इसकी वैल्यू एवरेज से कितनी कम है? 25 कम है। तो इसके आने की वजह से सम 25 गिर गया। अगर ये 43 वाला होता तो नो चेंज, लेकिन ये तो कम है एवरेज से। कितना कम है? 43 माइनस 18, 25 कम है, तो 25 सम गिर गया, राइट। इसके आने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स जरूर देखना, नंबर ऑफ टर्म्स जरूर देखना। कभी भी सम घटे या बढ़े हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स देखना, तभी एवरेज पता लगेगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अब? 25, तो एवरेज 1 गिर जाएगी। तो अगर पुरानी 43 थी, किसी भी मेथड से निकाल लो, आंसर 42 आएगा। क्लियर है? इस पे हम काम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, यानी कल। बैटिंग एवरेज पूरा इसी से पढ़ेंगे, पूरा, राइट। उसके प्रीवियस ईयर में पेपर RS अग्रवाल में क्वेश्चंस, या प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस है बैटिंग एवरेज के 90% क्वेश्चन इंक्लूडिंग के बेस में, तो कल इसको पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट को, परसों हम पढ़ेंगे एक्सक्लूडिंग को, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट को। रिप्लेसमेंट को क्यों पहले पढ़ा रहा हूं? मेरा ये मानना है रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग से कहीं ज्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट को। ध्यान दीजिएगा। मान लो 10 नंबर्स हैं, उनके एवरेज है 60। कितनी एवरेज है? 60। 10 नंबर्स के एवरेज है 60, ठीक है। 10 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 60 है, राइट। अब इन 10 नंबर्स में एक नंबर है A, जिसकी वैल्यू है 43। जिसकी वैल्यू कितनी है? 43। इन 10 नंबर्स में एक नंबर है A, जिसकी वैल्यू कितनी है? 43। A इज रिप्लेस्ड बाय Z। A चला गया, A की जगह Z आ गया, ठीक है। A चला गया, A की जगह Z आ गया बाहर से। अब Z की वैल्यू है 73। तो बताओ एवरेज क्या होगी? तो छोटी क्लासेस में कैसे करते थे और अब कैसे करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटी क्लासेस में कैसे करते थे? 10 लोगों की एवरेज 60 है, तो सम कितना होगा? 600। इन 10 लोगों में एक बंदा बैठा है A, वो चला गया, तो जो चला गया उसको माइनस कर देंगे। बाहर से Z आ गया, A इज रिप्लेस्ड बाय Z, मतलब A इनमें था, चला गया, बाहर से Z आ गया। Z आ गया तो उसको ऐड कर देंगे, तो जो नया सम होगा वो कितना हो जाएगा? 630।
नया सम कितना हो जाएगा 630। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी अब, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी अब, नंबर ऑफ टर्म्स तो बच्चा उतनी होंगी ना, एक आया एक गया, है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं रिप्लेसमेंट पे 8-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन पीडीएफ में देने वाला हूँ, मैं इंक्लूडिंग पे 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन पीडीएफ में देने वाला हूँ, फिर मैं एक्सक्लूडिंग पे भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपके पल्ले पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। 43 वाला आया, जो गया उसको माइनस कर दिया, जो आया उसको ऐड कर दिया, तो ये नया सम है। नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही है ना, तो एवरेज कितनी होगी 63। लेकिन आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, मेरा एक पॉइंट नोट कीजिएगा, रिप्लेसमेंट में ना एवरेज क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, मैटर ही नहीं करती, मैटर ही नहीं करती। इंक्लूडिंग में मैटर करती है, इंक्लूडिंग में समझाऊंगा कल को, ये मैटर ही नहीं करती। क्या मैटर करता है, कौन आया कौन गया। आज के सेशन में हम रिप्लेसमेंट पे काम करेंगे, कौन आया कौन गया, राइट। तो 10 लोगों के एवरेज 60 है, इनमें एक पर्सन बैठा है ए, जिसकी वैल्यू है 43। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ए चला गया, बाहर से जेड आ गया, 10 लोग बैठे हैं, उनके एवरेज 60 है, इनमें 43 वाला बैठा है, 43 वाला निकाल दे, 43 वाला ले आए तो क्या एवरेज में चेंज आएगा, तो क्या एवरेज में चेंज आएगा। 43 वाला निकाल दे, 43 वाला ले आए तो क्या एवरेज में चेंज आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 43 वाला गया, उसकी जगह कितने वाला आया, 73 वाला आया। ये जो 73 वाला है ये एवरेज से ज्यादा है, ये जो 73 वाला है ये किसकी जगह पे आया, 43 की जगह पे आया। ये जो 73 वाला है ये 43 से ज्यादा है या कम है, ये 43 से ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो इसके आने की वजह से सम 30 बढ़ जाएगा। 10 लोग बैठे हैं, उनमें एक 43 वाला बैठा है, उसको निकाल के 43 वाला ही डाल दूं तो चेंज थोड़ी आएगा, लेकिन 43 वाला निकाल के 73 वाला डाला तो 43 वाले की जगह पे जब 73 वाला डाला तो सम कितना बढ़ गया, 30, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही है, तो उस 30 सम को 10 लोग 3-3 करके बांट लेंगे तो एवरेज 3 बढ़ जाएगी। तो सम 60, एवरेज पुरानी 60 थी तो नई कितनी आएगी 63। क्लियर, नहीं भी होगा टेंशन नहीं लेनी, मैंने आज रिप्लेसमेंट ही चलानी है 1-1.5 घंटा, इसका क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, क्लियर है, राइट। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ। मान लो 23 लोग हैं, ठीक है, उनकी एवरेज है 84.5। बच्चा डेसिमल से घबरा जाता है, बच्चा डेसिमल से घबरा जाता है, उनकी एवरेज है 84.5, ठीक है। 23 लोगों की एवरेज कितनी है, 84.5। इन 23 लोगों में एक पर्सन है ए, जिसकी वैल्यू है मान लो 62। ए इज रिप्लेस्ड बाय जेड, ए चला गया, बाहर से जेड आ गया, और जेड की वैल्यू है 85। तो कहता जब ए चला गया उसकी जगह जेड आ गया तो अब एवरेज क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो 23 लोगों के एवरेज 84.5 है, राइट। अब अगर उसमें एक पर्सन बैठा है ए, उन 23 लोगों में ए बैठा है जिसकी वैल्यू है 62, ए को निकाल देंगे बाहर से, ए की वैल्यू कितनी है 62 वाले को निकाल देंगे, 62 वाला ले आएंगे तो क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 62 वाला चला गया, बाहर से 85 वाला आ गया जी। ये जो 85 वाला है 62 से ज्यादा है कम है, ये ज्यादा है बच्चों, ये कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 23 ज्यादा, तो सम 23 बढ़ गया, सम 23 बढ़ गया। कभी भी सम घटे या बढ़े या घटे हमेशा देखो कितने लोगों का, अरे लोग तो 23 ही, एक गया एक आया, सम 23 बढ़ गया 23 लोगों का, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगी। तो पुरानी एवरेज अगर 84.5 थी तो किसी भी मेथड से निकालो एवरेज 1 बढ़ जाएगी, नई एवरेज आएगी 85.5। क्लियर है नहीं, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, पक्का आ रहा समझ, आ रहा समझ, क्लियर है सभी को। चलिए डन है। मान लो 62 वाले की जगह पे, 62 वाले की जगह पे मान लो आता 16 वाला, ठीक है, कितने वाला आता, 16 वाला आता। 62 वाले की जगह पे 16 वाला अगर आता, 62 वाले की जगह 62 वाला आता तो क्या चेंज आता, नहीं। 62 की जगह 16 वाला आया तो सम घटाया बढ़ा, 62 चला गया 16 आ गया, सम कितने, सम में कितना फर्क आया 46 का, सम 46 घट गया, 62 माइनस 16 46, 62 गया 16 आया, राइट। तो सम 46 घट गया, राइट। टर्म्स कितने हैं 23, तो एवरेज कितनी घट जाएगी, 2 घट जाएगी। उस केस में आंसर आएगा 84.5 में से 2 एवरेज घट जाएगी, कितना आएगा 82.5।
आज हम काम करने वाले हैं रिप्लेसमेंट पे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज सम ऑफ टर्म्स, इसको मत भूलिएगा, पूरे चैप्टर में चलेगा। बाकी आपका बेस है, पहले मैं स्टार्ट करूंगा छोटे छोटे क्वेश्चन से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट को, फिर हम पढ़ेंगे कल को इंक्लूडिंग, फिर मैं इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट को मिक्सअप करूंगा, फिर जाके हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं केसेस ऑफ रिप्लेसमेंट को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पढ़िएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। द एवरेज वेट ऑफ 8 persons is increased by 3 kg when a person of 60 kg comes out of the group and another person takes his place। बोनस क्वेश्चन है, will take hardly 10 seconds अगर समझ आ जाए तो। एक बार आप ट्राई कीजिए, 10-15 सेकंड में समझाता हूं। 8 लोगों के एवरेज 3 किलो बढ़ गई। रिप्लेसमेंट का पहला क्वेश्चन है, 8 लोगों के एवरेज 3 किलो बढ़ गई जब 60 kg वाला चला गया, उसकी जगह कोई और आया, राइट, उसकी जगह कोई और आया। तो पूछा है जो पर्सन आया है उसका वेट क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा जिनका नहीं हुआ, राइट, सुनिएगा ध्यान से। देखो बच्चों, ऐसा है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 लोग हैं। इन 8 लोगों के एवरेज 3 kg बढ़ गए, ठीक है। इन 8 लोगों के एवरेज 3 kg बढ़ गए। जब भी एवरेज बढ़ जाए, नंबर दिया हो तो सम निकाल लेना चाहिए। 8 लोगों के एवरेज 3 kg बढ़ने का मतलब है सारे 3 बढ़ गए, तो सम 24 kg बढ़ गया। सम कैसे आया? नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। कब? जब उन 8 लोगों में एक पर्सन 60 kg वाला चला गया, उसकी जगह कोई और आया। ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, 8 लोग थे, इन 8 में ना एक 60 kg वाला था। क्वेश्चन ये है कि ये चला गया, इसकी जगह कोई और आया, तो इन 8 लोगों की जो एवरेज है, वो 3 kg बढ़ गई, राइट। 8 लोगों के एवरेज 3 kg बढ़ने का मतलब है सारे 3 बढ़ गए, तो सम 24 बढ़ गया, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, राइट। सम 24 बढ़ गया कब? जब 60 वाला चला गया, कोई और आया। तो जिनसे नहीं हुआ सुनिएगा, 60 वाला चला जाता, 60 वाला आता तो क्या एवरेज में चेंज आता? 60 वाला चला जाता, 60 वाला आता तो क्या एवरेज में चेंज आता? लेकिन नहीं, 60 वाला गया, उसकी जगह जो भी आया, उसके आने की वजह से 8 लोगों के एवरेज 3 किलो बढ़ गए, मतलब सम 24 किलो बढ़ गया। मतलब 60 वाले की जगह जो भी आया है वो 60 वाले से 24 किलो ज्यादा है, यानी उसका वेट कितना होगा? 84 kg। उसका वेट कितना होगा? 84 kg। क्लियर है? क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और करते हैं, एक और सिमिलर करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो यहां समझिएगा। 6 लोगों की जो एवरेज है, 6 लोगों के एवरेज 2 किलो घट गई। 6 लोगों के एवरेज 2 किलो घट गई जब 90 किलो वाला चला गया, उसकी जगह कोई और आया। तो जिनको पहला नहीं समझ आया ध्यान दीजिएगा। देखो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में एक 90 किलो वाला था, ये चला गया, इसकी जगह कोई और आया। जब वो आया तो अब जो एवरेज थी 6 लोगों की, वो पहले से 2 किलो गिर गए। एवरेज 2 kg गिरने का मतलब है सम 12 kg गिर गया। सम 12 kg गिर गया। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्या होता है? सम। 6 लोगों की एवरेज 2 kg गिर गई, तो 6 × 2 सम 12 kg गिर गया। एवरेज 2 गिरने का मतलब क्या? सारे 2 गिर गए, तो सम 12 kg गिर गया। 90 वाले की जगह 90 वाला आता तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं। लेकिन एवरेज गिरी है कितने लोगों की? 6 लोगों की। तो एवरेज कितनी गिरी है? 2। 6 लोगों की एवरेज 2 गिरे, तो सम 12 गिरा। मतलब 90 वाले की जगह पे जो भी आया होगा वो 90 वाले से 12 kg छोटा होगा। 90 वाले से 12 kg छोटा होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी? 78 kg। रिप्लेसमेंट के सबसे पहले और सबसे बोनस क्वेश्चन, राइट। क्लियर है? क्लियर है दोनों क्वेश्चंस बच्चों। अब ऐसा है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन 2 लोग रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। आप जितनी भी बुक्स वर्कआउट करते हो ना, उन सब बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अपने हाथ से करिएगा और लास्ट में पढ़ लीजिएगा पूछा क्या है। 8 लोगों के एवरेज 5 किलो बढ़ गई। 8 लोगों के एवरेज 5 किलो बढ़ गई जब 2 मैन जिनका वेट 63 kg और 87 kg था, वो 2 नए मैन से क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। ये क्वेश्चन है, राइट।
आपसे पूछा क्या है, द एवरेज वेट ऑफ द टू न्यू मैन, उन दोनों का एवरेज पूछा है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड्स लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सभी का आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समझाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में एक 63 kg वाला है और एक 87 kg वाला है। ठीक है जी, एक 63 kg वाला है और एक 87 kg वाला है। ठीक है, अब ध्यान देना, इन 8 लोगों की एवरेज कितने केजी गिरी? 5 kg गिरी ना, बढ़ी, इंक्रीज। मुझे इतना पता है 8 लोगों के एवरेज 5 बढ़ने का मतलब है सारे 5 5 5 5 बढ़ गए, तो सम 40 बढ़ गया। 40 कैसे आया? नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों का सम कितना है? 87 और 63 का सम कितना है? 63 और 87 हुआ 80 60 140 143 150 किलो। इन दोनों का सम हुआ 150 किलो। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 लोग 150 किलो वाले चले गए, बाहर से 2 लोग 150 किलो वाले आते, 2 ऐसे लोग आते जिनका सम 150 होता, तो क्या 8 की जो एवरेज है उनमें फर्क पड़ना था? कोई चेंज आना था? नहीं। लेकिन 150 वाले 2 लोग गए, 150 कैसे आया? इन दोनों का सम। उनकी जगह 2 नए लोग जब आए तो इन 8 लोगों की एवरेज 5 बढ़ी है, तो सम 40 बढ़ा है। मतलब उन दोनों का सम इन दोनों से 40 ज्यादा है, तो उन दोनों का सम कितना होगा? 190 kg होगा। क्योंकि 150 वाले की जगह पे 150 वाले आते तो एवरेज में चेंज थोड़ी आता, बाकी तो वहीं के वहीं है, सिर्फ 2 लोग गए हैं उनकी जगह 2 नए लोग आए। लेकिन 150 वाले 2 लोग गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए, तो एवरेज बढ़ गई 5 8 लोगों की, तो सम 40 बढ़ गया। मतलब 150 वालों की जगह पे 190 वाले आए थे। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उन दोनों का एवरेज पूछा है, उन दोनों का सम नहीं पूछा। उन दोनों का सम 190 होगा, लेकिन उन दोनों का एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना होगा? डिवाइड बाय 2 यानी 95। डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि उन दोनों का एवरेज पूछा है, उन दोनों का एवरेज पूछा है, उन दोनों का सम होगा 190, तो उन दोनों की एवरेज कितनी होगी? 190 बटा 2 95। अगर वो दोनों इंडिविजुअली पूछे तो आप जज नहीं कर सकते, आप बराबर नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक चीज पता है, 150 वाले 2 लोग गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए, तो एवरेज 5 बढ़ी 8 लोगों की, तो सम 40 बढ़ा। मतलब 150 वाले की जगह पे जो भी 2 लोग आए हैं उनका सम इनसे 40 ज्यादा, यानी कितना? उनका सम 190। लेकिन उन दोनों का सम नहीं पूछा, उन दोनों के एवरेज पूछे, तो आंसर कितना आएगा? 95। क्लियर? यानी क्लियर एवरीवन? बच्चों, अगर तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं, तो अगर आप अपनी RS अग्रवाल या कोई भी बुक को फॉलो करते हो, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, राइट? आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर वो है यही क्वेश्चन, राइट? उसमें सिर्फ ईयर्स मंथ्स की बात की हुई है। एक बार आपने ट्राई करना है, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ट्राई कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। ग्यारह लोगों की एक क्रिकेट टीम है जिसमें कैप्टन 32 साल का है, विकेट कीपर 3 साल बड़ा है। ये 2 लोग निकाल दिए, इनकी जगह 2 रिजर्व प्लेयर्स ले आए, तो पूरी टीम के एवरेज 2 महीने गिर गई। तो आपको ये बताना है उन दोनों रिजर्व प्लेयर्स की एवरेज क्या होगी। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ट्राई कीजिएगा। सभी ट्राई कीजिएगा, एक ट्राई जरूर देना चाहिए। फिर मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बहुत कम बच्चों से होगा, बट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए। चलिए करें डिस्कस। थोड़ा टफ है, आंसर नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से कराऊंगा, ध्यान से समझना। ईयर्स और मंथ्स के चक्कर में फंस सकते हो अगर आप ईयर्स में रहोगे। हमें पता है कि हमें टाइमिंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बार। तो देखो ऐसा है कि ये है टोटल 11 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 लोगों में एक 32 ईयर्स वाला है और एक 35 ईयर्स वाला है। मुझे कैसे पता लगा 35 ईयर्स वाला है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो विकेट कीपर है वो 3 साल बड़ा है। जो विकेट कीपर है वो क्या है? 3 साल बड़ा है। तो दोनों का जो सम होगा वो 67 ईयर्स होगा, राइट। यहां तक क्लियर है? दोनों का सम कितना होगा? 67 ईयर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ईयर्स में ना रहिए, क्योंकि काफी बच्चे ना बहुत बड़े ब्लंडर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी एज 4.2 ईयर्स है, तो बच्चे फटाफट बोल देंगे सर 4 साल 2 महीने। नहीं, ईयर्स एक साल में 12 महीने होते हैं ना, और 0.1 0.2 0.3 करके 10 तक होता है, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। अगर किसी बच्चे की एज 4.8 ईयर्स है ना, तो उसको आप 4 साल 8 महीने नहीं बोल सकते, गलत होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो ऐसे पंगे करेंगे नहीं हम चलेंगे ही मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। हमें इतना टाइमिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है, राइट। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे भी, तो आपको कंफर्टेबल भी होगा, ठीक है। सुनना, 11 लोग हैं, उनके एवरेज, उनमें एक 32 ईयर्स वाला, एक 35 ईयर्स वाला, तो दोनों का सम कितना हुआ? 67 ईयर्स। 67 ईयर्स का मतलब है 67 × 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 704 महीने, 804 महीने। कितने मंथ्स आ जाएगा? 804 मंथ्स। एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ, 60 60 134 670 134 804, बिल्कुल 804 महीने, ठीक। 11 लोग हैं, उनमें एक 32 ईयर्स वाला और एक 35 ईयर्स वाला है। दोनों का सम हुआ 67 ईयर्स। 67 ईयर्स मतलब 804 महीने, ठीक है। तो दोनों का सम है 804 महीने। ये 804 महीने वाले 2 लोग चले गए, बाहर से 2 नए लोग आए, तो इनकी जो एवरेज है वो 2 महीने गिर गई। 11 लोगों की एवरेज 2 महीने गिर गई। 11 लोगों की एवरेज 2 महीने गिर गई। एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब है सम कितने महीने गिर गया? 22 महीने गिर गया। एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब है सम कितने महीने गिर गया? 22 महीने गिर गया, ठीक है। 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिर गए। कब? जब 32 35 वाले चले गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए। 32 35 का सम होता है 67 ईयर्स। 67 ईयर्स वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 67 ईयर्स वाले 2 लोग आते, तो एवरेज में चेंज ना आता। 67 ईयर्स मतलब 804 महीने, राइट। 804 महीने वाले 2 लोग चले जाते, 804 महीने वाले 2 लोग आते, तो एवरेज में चेंज ना आता। लेकिन जब इन दोनों की जगह पे 2 नए लोग आए, तो 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिर गई, मतलब सम 22 महीने गिरा है। मतलब 804 महीने वालों की जगह पे 804 महीने वाले नहीं आए, उससे 22 महीने कम वाले आए। तो 804 - 22, 804 - 22 यानी कितने वाले आए? 804 - 22 यानी वो जो 2 लोग आए हैं उनका जो सम है दैट इज 782 मंथ्स, राइट। इससे आपको ये क्वेश्चन ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब आपको मंथ्स को करना है ईयर्स में कन्वर्ट, तो किस तरह से करते हैं देखिए। 782 को 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 12 से डिवाइड करोगे। 12 × 6 = 72, ठीक है। 62 बचा, 12 × 5 = 60। अरे यार मैंने एक छोटी सी गलती नहीं करी है, उसको लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, पर पहले कर देंगे तो बेटर है। तो एक थोड़ा सा टाइम देना, आपको मैं बेटर समझाता हूं, 1 सेकेंड देना बस। वापस आ जाओ, चलो मैं यहीं से करता हूं। सुनो, ऐसा था 11 लोग थे,
राइट 11 लोग थे, 4 7 10 11, उनमें एक 32 ईयर्स वाला था और एक 35 ईयर्स वाला था, दोनों का सम था 67 ईयर्स। 67 ईयर्स मतलब 804 महीने। 804 महीने वाले दो लोग चले गए, उनकी जगह दो नए लोग आए। तो जब ऐसा हुआ तो 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिर गई, 2 महीने गिर गई। तो सम कितना गिर गया? 22 महीने। मतलब 804 वालों की जगह पे जो भी दो लोग आए हैं उनका सम 804 से 22 महीने कम है, यानी उनका सम कितना है? 782 मंथ्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? राइट 804 महीने वाले दो लोग चले गए, उनकी जगह दो नए लोग आए, तो 11 लोगों की एवरेज 2 महीने गिरी, तो सम 22 महीने गिरा। मतलब 804 की जगह जो भी दो लोग आए हैं उनका सम 804 महीने से 22 महीने कम था। तो 804 माइनस 22 कितना होगा? 782 मंथ्स। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उनके एवरेज पूछी है, तो डिवाइड बाय क्या करोगे आप? 2। जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 391 मंथ्स। कितना आएगा? 391 मंथ्स। कितना आएगा? 391 मंथ्स। लेकिन ऑप्शन जो है वो ईयर्स में है, तो अब आप मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कुछ इस तरह से करोगे, डिवाइड बाय 12। जो क्वोशिएंट आएगा वो ईयर्स होंगे, तो 32 साल, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मंथ्स होंगे। तो आंसर होगा 32 ईयर्स 7 मंथ्स। ये क्वेश्चन पिछला ही था, तो सोचो वैल्यूज चेंज हो तो बच्चे कैसे कंपटीशन रेज हो जाता है, कैसे एप्टीट्यूड बढ़ जाता है अगर एक ही क्वेश्चन में वैल्यूज को थोड़ा ईयर्स और मंथ्स में कर दिया जाए। आई होप आपको क्लियर है। ये एक ही टाइप है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 2 लोग रिप्लेस हुए हैं और इसमें भी 2 लोग रिप्लेस हुए हैं, लेकिन इसमें साथ में ईयर्स और मंथ्स का फंडा आ गया। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिरी, जब ये 2 लोग चले गए इनकी जगह 2 नए लोग आए, इन दोनों का सम है 67 ईयर्स। 67 ईयर्स वाले चले जाते, 67 ईयर्स वाले आते तो चेंज ना आता, लेकिन 67 ईयर्स का मतलब 804 महीने। लेकिन जो 2 लोग आए हैं उनके आने के बाद 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिरी है, वो महीनों में गया, इसलिए मैं भी महीनों में गया। तो सम कितना गिरा? 22 महीने। मतलब 804 की जगह जो भी 2 लोग आए हैं उनका सम 804 से 22 महीने कम है, यानी कितना है? 782 मंथ्स। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उन दोनों जो 2 लोग आए हैं उनका एवरेज पूछा है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 391 महीने। लेकिन जो एवरेज पूछा है वो भी ईयर्स में पूछा है, तो मंथ्स को दोबारा ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 12। जो क्वोशिएंट आ जाएगा वो आपके ईयर्स होंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके मंथ्स होंगे। तो 32 साल 7 महीने। ऐसे करने से ये क्वेश्चन आपका कंफर्टेबल होगा। 1-2 तरीके और भी हैं पर मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप इसी को फॉलो करो, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये रिप्लेसमेंट का सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अगर थोड़ा सा था तो यही था, जिसमें थोड़ी सी वैल्यूज इस तरह से थी कि आपको मैनेज करना था। बाकी रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस ढेर सारी करने वाले हैं हम आज के सेशन में, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। बोनस क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मुझे आप सभी से इसका आंसर विद इन 30 सेकेंड चाहिए। गिव इट अ ट्राई, बहुत आसान है, बिना पेन के होने वाले क्वेश्चंस है बच्चों। अब रिप्लेसमेंट की ही प्रैक्टिस करनी है आज के सेशन में। The average marks of Ayush in 7 subjects are 41, right? The average marks of Ayush in 7 subjects are 41, right? उसके बाद after re-evaluation in one subject, the marks were changed to 43 to 15, and after re-evaluation the marks in one subject, बिल्कुल बस ये रहने देना, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। द मार्क्स नहीं बिल्कुल ठीक था। एंड इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट, नहीं बिल्कुल ठीक था। एंड इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ये कॉमा था। द मार्क्स रिमेन अनचेंज। व्हाट इज द न्यू एवरेज? बोनस है बच्चों, सभी का चाहिए, सभी का चाहिए, बिना पेन उठाए हो सकता है, बिना पेन उठाए हो सकता है। आंसर रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस मोस्टली हम डायरेक्टली ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखो 7 सब्जेक्ट की आयुष की एवरेज है 41। कितने सब्जेक्ट की? 7 सब्जेक्ट की। कितने सब्जेक्ट की? 7 सब्जेक्ट की, ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स। रीवैल्यूएशन करवाइए कभी स्कूल में, राइट? तो आयुष ना रीवैल्यूएशन करवाने गया एक सब्जेक्ट की,
उसमें ना उसके जो मार्क्स है वो चेंज हो गए, 43 हो गए 15 से। कहने का मतलब 7 सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 15 मार्क्स थे, उसकी जगह 43 हो गए। कहने का मतलब 15 चला गया, 43 आ गया। जो अभी जब रिप्लेसमेंट स्टार्ट करवाया था ना, जो एग्जांपल दी थी वही वाली, 15 चला गया 43 आ गया, 15 से 43 हो गए। तो 43 फ्रॉम 15, 15 से 43 हो गए। तो बड़े या घटे? बड़े या घटे? बड़े। कितने बढ़े? 28। तो सम 28 बढ़ गया। जब उसने 7 सब्जेक्ट की एवरेज दी थी 41, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, टाइम बचाऊंगा आपका, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बोनस होते हैं, राइट। तो 7 सब्जेक्ट के एवरेज जो 41 है, उसमें एक सब्जेक्ट में मार्क्स 15 लगे हुए हैं, वो रीवैल्यूएशन करवाई, कहा निकालो यार गलत लग रहे हैं मुझे, फिर चेक वेक किया तो वो 15 से कितने निकले? 43, मतलब नंबर बढ़ गया 28, राइट। मार्क्स बढ़ गया 28, मार्क्स बढ़ गया 28। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट तो 7 ही हैं, सब्जेक्ट 7 ही हैं, तो सम बढ़ गया 28, सब्जेक्ट 7 है, तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 4। एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 4। तो पुरानी एवरेज अगर 41 थी तो नई एवरेज कितनी आएगी आपके पास? 45। क्लियर है बच्चों? बोनस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो 15 वाला चला गया, 43 वाला आया, 15 वाला चला गया, 43 वाला आया, तो सम कितना बढ़ गया? 28। सम बढ़ गया 28। टर्म्स कितनी है? टर्म्स तो उतनी की उतनी है। कितनी टर्म्स थी? 7। तो 28/7 एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 4। तो पुरानी एवरेज अगर 41 थी तो नई एवरेज कितनी होगी? 45 होगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? एक सिमिलर क्वेश्चन और देने वाला हूं, अगर कम समझ आया तो मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे होते हैं ताकि ज्यादा समझ आए। तो एक सिमिलर क्वेश्चन और, आप चाहो तो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो। ध्यान से पढ़िएगा। द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 56। 24 लोगों की जो एवरेज है, 24 लोगों के एवरेज जो है वो 56 है। इफ मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 45, 45 एंड 61 इंस्टेड, यहाँ पे इंस्टेड है, instead of actual marks 49, 59 and 67 respectively, then what would be the correct average? तो देखो ऐसा है बच्चों, 24 बच्चों की जो एवरेज थी ना क्लास में वो थी 56, लेकिन 3 बच्चों के मार्क्स ना गलती से 45, 45, 61 ले लिए गए थे। किसकी जगह पे? 49, 59 और 67 की जगह पे। तो अगर वो मिस रीड वाले करेक्ट कर लेते तो एक्चुअल में करेक्ट एवरेज क्या होती है आपको बतानी है, फटाफट बता दीजिए। बोनस क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट की टाइप काफी ज्यादा इजी मानी जाती है। चलिए करें, ध्यान दीजिएगा, बोनस है। देखो 24 लोगों की एवरेज कितनी थी? 56। अब 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 45, 45, 45, 45 और 61 लिखे गए। किसकी जगह पे? इसकी जगह पे 49, 59, 67 की जगह पे। इनको ऐड मत करना, मैं आपका टाइम बचा दूंगा। देखो 49 आया 45 की जगह पे तो 4 बढ़ गए, 59 आया 45 की जगह पे 14 बढ़ गया, 67 आया 6 की जगह पे 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, राइट। तो 4, 14 और 6, 4, 14 और 6 सम कितना बढ़ गया? 4, 14 और 6 सम कितना बढ़ गया? 4 और 14 18, 18 6 के 24, सम 24 बढ़ गया, सम 24 बढ़ गया। जब करेक्ट, ये मिसरीड किए गए थे, ये गलती से ले लिए गए थे, ये एक्चुअल में नहीं थे, एक्चुअल में ये थे। तो जो गलती से लिए थे उनकी जगह जब एक्चुअल डालेंगे तो यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 14 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 6 बढ़ जाएगा। ओवरऑल सिनेरियो में सम अब 24 ज्यादा जाएगा, सम 24 ज्यादा जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है ना, सब्जेक्ट तो उतनी है, राइट। सम 24 ज्यादा जाएगा तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? एवरेज आपकी 1 बढ़ जाएगी, एवरेज 1 बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हो जाएगा, हो जाएगा, डन है, कर लोगे, कर लोगे, डन है, राइट।
चलिए, ये था एवरेज के रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, राइट। अब एक ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, तो ये भी बोनस। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन ना 15-15, 20-20 सेकंड में हो जाने चाहिए, ठीक है। 15-15, 20-20 सेकंड में हो जाने चाहिए। तो ये भी आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। जरा देखिए ध्यान से, वर्कआउट करते हैं इसको भी। देखिए इसको। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, ये बच्चों पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है रिप्लेसमेंट ही, बस नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, ठीक है। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ रुपिंदर इज 53 पर पेपर। रुपिंदर का एवरेज स्कोर 53 पर पेपर है, ठीक है। If he had obtained 15 more marks for his maths paper and 3 more marks for his English paper, then his average per paper would have been 55. Right? Average per paper would have been 55. How many papers were there in the examination? ध्यान देना, right? तो बताओ एक बार आंसर, फिर डिस्कस करते हैं। तो जो आप निकाल रहे थे वो गिवन है, और जो गिवन था वो अब पूछा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो, रुपिंदर का जो एवरेज मार्क्स था वो 53 पर पेपर था, ठीक है। रुपिंदर का एवरेज मार्क्स 53 पर पेपर था। अगर इफ वाले क्वेश्चन हमने रेशियो में भी किए थे, अगर रुपिंदर के मैथ्स में 15 नंबर ज्यादा होते और इंग्लिश में 3 नंबर ज्यादा होते, तो ओवरऑल उसका जो सम है वो 18 ज्यादा होता। सम 18 ज्यादा होता। अगर वो मैथ में 15 ज्यादा लेता, इंग्लिश में 3 ज्यादा लेता, तो ओवरऑल 18 ज्यादा लेता, ठीक है। तो ओवरऑल उसका जो स्कोर है वो 18 ज्यादा होता, राइट। तो उसके एवरेज 55 होती। नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि पहले एवरेज 53 थी, अगर सम 18 बढ़ जाए तो एवरेज 55 हो जाती है। तो एवरेज कितनी बढ़ रही है? एवरेज 53 से पहुंच रही है 55 पे, तो एवरेज 2 बढ़ रही है। अब बच्चों अगर आपको समझ है ना, तो आपको मुझे फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं है। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब होता है सारे 2 बढ़ गए। तो 2 करके 18 बढ़ा है, तो कितने लोग होंगे? 2 करके 18 बढ़ा है, तो कितने सब्जेक्ट होंगे? राइट, डेफिनेटली 9 सब्जेक्ट होंगे। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं देता हूं एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो अगर एवरेज 2 बड़ी है, सम 18 बड़ा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी होंगी 9, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी होंगी? 9। क्लियर है सभी को? क्लियर है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं थी। अगर आप पिछले जितने भी क्वेश्चंस देखो उनमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी। बच्चों ये सारे क्वेश्चन बोनस हैं। अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन देखूं तो बड़ा सीधा से हो सकता था कि 53 और 43 और 15 की जगह 43 आया, कितना बढ़ गया आपका? 28। टर्म्स कितनी थी? 7, तो एवरेज 4 बढ़ जाएगी। इधर ओवरऑल सम कितना बड़ा है? 24। टर्म्स तो 24 ही है, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, सम कितना बड़ा है? ये गिवन है 18। एवरेज कितनी बड़ी है? ये गिवन है यहाँ पे 2। एवरेज 53 से 55 होगी, तो एवरेज 2 बड़ी है। सम कब? जब सम 18 बढ़ा, तो 18 सम बढ़ा टोटल। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब सारे 2 बढ़ गए, तो कितनी टर्म्स होंगी? तो दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आपकी 9 होंगी। तो ये आपके रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन ही चलते जा रहे हैं आज के सेशन में, और यही चलते जाएंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम रिप्लेसमेंट ही करेंगे। आंसर दीजिएगा,
ये सबसे बेटर क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का अभी तक हमने जितने भी करें, राइट। और बढ़िया क्वेश्चन है, चाहो तो पेन मत उठाओ, थोड़ा समझाऊंगा आपको, एक बार आप ट्राई कर लो, एक बार आप ट्राई कर लो। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ टेस्ट सब कुछ उसी में मिलता है, ठीक है। मैं अपनी कुछ भी बात शेयर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल का नाम है नकुल की पाठशाला, हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है। उसी चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, राइट। जो मर्जी डिस्कस करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चैनल के नोटिफिकेशन अलग मिलते हैं तो उसमें पता रहता है कि सर ने लास्ट में क्या बताया था, अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे आज की क्लास लेट हुई तो वो भी बात करूंगा लास्ट में क्यों हुई, तो फिलहाल क्वेश्चन कर लीजिए आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करवाता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 48 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू फ्राइडे इज 51 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्राइडे का पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ऐसा है कि मंडे से थर्सडे कितने दिन? 4 दिन। 4 दिनों की जो एवरेज है वो है आपके पास 48, ठीक है। कितनी है? 48। फिर उसके बाद ट्यूसडे से फ्राइडे कितने दिन? 4 दिन। इनकी एवरेज कितनी है आपके पास? 51, राइट। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इन चारों को ध्यान से देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन चारों में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो फ्राइडे आया है मंडे की जगह पे, बाकी सारे सेम है। फ्राइडे आया है किसकी जगह पे? मंडे की जगह पे। तो फ्राइडे मंडे की जगह पे जब आया है तो एवरेज में कुछ चेंज आया है? एवरेज 3 बढ़ गई। 3 क्या बढ़ गई? एवरेज। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन। इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में क्या फर्क है? फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे तो एवरेज में कुछ चेंज आया? डेफिनेटली एवरेज 3 बढ़ी है, राइट। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिखी है मैंने, एवरेज 3 बढ़ी है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना एवरेज के चैप्टर में, एवरेज कभी भी बढ़े या घटे हमेशा देखो कितने लोगों की। एवरेज 3 बढ़ी है कितने लोगों की? एवरेज 3 बढ़ी है कितने लोगों की? 4 लोगों की। एवरेज 3 बढ़ी है कितने लोगों की? 4 लोगों की। तो सम कितना बड़ा होगा? सम बड़ा होगा 12। एवरेज 3 बढ़ी है कितने लोगों की? 4 लोगों की। तो सम कितना बड़ा होगा? 12, राइट। दैट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा होगा, राइट। देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन। इन 4 दिनों में, इन 4 दिनों में सिर्फ एक ही फर्क है, फ्राइडे आया मंडे की जगह पे। जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे तो एवरेज 3 बढ़ी। एवरेज 3 बढ़ी कितने दिनों की? 4 दिनों की, राइट। एवरेज 3 बढ़ी कितने दिनों की? 4 दिनों की। तो सम 12 बढ़ा, एवरेज बढ़ी है तो सम 12 बढ़ा। दैट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा था। फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा था। अरे मंडे का तो दिया हुआ है कितना? 28। मंडे का तो दिया 28, तो फ्राइडे का 12 ज्यादा था, तो फ्राइडे का कितना होगा? 40। क्लियर है? पेपर में 5 सेकंड में कर लोगे। बस आपको एक बार अपने हाथ से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथ से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? डन है? क्लियर है, राइट, डन है।
हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन। तो इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में क्या फर्क है? फ्राइडे आया मंडे की जगह पे तो एवरेज बढ़ गई 3, कितने लोगों की? 4 लोगों की, तो सम बढ़ गया 12। मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है। तो अगर मंडे का टेम्परेचर मुझे गिवन है 28 तो फ्राइडे का 12 ज्यादा है तो कितना होगा? 40 होगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन हो जाएगा, हो जाएगा। चलें आगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन दोबारा ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। हल्का सा चेंज है बस। चार लोगों के एवरेज 56 है, उसके बाद 4 ही लोगों के एवरेज 54 है। लेकिन एक चेंज ये है कि ए का जो वेट है वो 5/4 है ई का। देन द वेट ऑफ द ई इज, इस बार मैं क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करवाऊंगा आपको एवरेज में, क्योंकि ये चैप्टर को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। भले ही लोग छोड़ना चाहते हैं बट एवर सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से ये चैप्टर का एक ही क्वेश्चन कीमती है आपके लिए, राइट? तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो ABCD 4 लोग, ठीक है? चारों की एवरेज कितनी है? चारों की एवरेज है 56। ध्यान देना। BCD 4 लोग, इन चारों की एवरेज कितनी है? इन चारों की एवरेज है 54, ठीक है? तो इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क है? ई आया एक ही जगह पे, राइट? इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क है? ई आया एक ही जगह पे। ई जब आया एक ही जगह पे, ठीक है? ई जब आया एक ही जगह पे तो जो एवरेज है ना वो 2 घट गई। ABCD 4 लोग, BCD 4 लोग, इन चारों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ई आया एक ही जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। ई जब आया एक ही जगह पे तो एवरेज 2 घट गई, एवरेज 2 घट गई, राइट? एवरेज 2 घट गई कितने लोगों की? 4 लोगों की, तो सम 8 घट गया। एवरेज 2 कम हुई कितने लोगों की? 4 लोगों की, तो सम 8 घट गया। मींस ई ए से 8 छोटा है, क्योंकि इस बार एवरेज की रही है, बड़ा नहीं है, छोटा है। ई ए से 8 छोटा है। अब पिछले क्वेश्चन में ए गिवन था, मंडे गिवन था तो फ्राइडे आ गया था, इस बार गिवन नहीं है। ई ए से 8 छोटा है, मतलब ई और ए का डिफरेंस है 8 किलो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्का? सिर्फ ये चीज क्लियर करो। ABCD 4 लोग, BCDE 4 लोग, ऊपर वाले 4 लोगों में और नीचे वाले 4 लोगों में क्या फर्क है? ई आया एक ही जगह पे, ई आया एक ही जगह पे, तो एवरेज जो है 2 कम हुई, राइट? एवरेज जो है वो 2 कम हुई, एवरेज 2 कम हुई तो 4 लोगों की, तो सम 8 कम हुआ, सम 8 कम हुआ, सम 8 कम हुआ। मींस ई ए से 8 छोटा है, ई ए से 8 छोटा है, ई ए से 8 छोटा है, तो ई और ए का डिफरेंस कितना होगा? 8 किलो, राइट? अब पिछले क्वेश्चन में ए या ई में से कोई दिया हुआ था, एक तरह से देखा जाए मंडे दिया हुआ था, फ्राइडे निकल गया। इस क्वेश्चन में ना एक चीज मेंशन है, इसमें ए और ई का रिश्ता दिया हुआ है। ए 5/4 है ई का, मैंने क्या कहा था? फ्रैक्शन से रेशियो मिल जाएगी। ई अगर 4 है तो ए उसका 5/4 है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से अगर ई के 4 हिस्से हैं तो ए के 5 हिस्से हैं, तो ए और ई की रेशियो मिल जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। डिफरेंस 8 है, ए के 60 है, ये 40 आ गया, 32 आ गया। ये होता है रेशियो का फायदा, समझे? ये होता है रेशियो का फायदा। स्पीड,
आप पूरे क्वेश्चन में देखो तो इससे छोटा मेथड बन ही नहीं सकता। रिप्लेसमेंट को तो मैं आपको डायरेक्ट ही करवा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझो। ए बी सी डी 4 लोग, बी सी डी ई 4 लोग, इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क है? ई आया एक ही जगह पे, तो एवरेज कितनी गिरी? 2 4 लोग तो सम 8 गिरा, मतलब ई ए से 8 छोटा है। ई ए से 8 छोटा है, तो ई अगर ए से 8 छोटा है, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो इस लाइन से, ई अगर एक्स है तो ए 5/4x है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यहां से x निकाल लो, यहां से x निकाल लो, x 32 आ जाएगा, और e ही पूछा था तो आंसर कितना आएगा? 32। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये रिप्लेसमेंट के जितने क्वेश्चंस हो सके करवा रहा हूं, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग करवाऊंगा, फिर इंक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट को मिक्स करूंगा। अभी 2 लेक्चर हमारे दूसरा लेक्चर है ना, अभी 2 लेक्चर आराम से लेने 1.5 घंटे के इसके कम से कम। राइट? क्लियर एवरीवन? क्लियर? राइट, चलिए एक और। इस बार मैंने ना हल्का सा चेंज किया। क्या चेंज किया बताता हूं, मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ए बी सी डी 4 लोग, एवरेज कितनी दी हुई है? एवरेज कितनी दी हुई है? 15 है। बी सी डी ई 4 लोग, एवरेज कितनी दी हुई है आपको? 54। इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क है? एक फर्क है, ई आया एक ही जगह पे। ई जब आया एक ही जगह पे तो एवरेज 5 घटी, 4 लोगे तो सम 20 घटा, मतलब ई ए से 20 छोटा है। तो ई और ए का रिश्ता दिया हुआ है, तो या तो ए निकलेगा या ई निकलेगा। अगर इस क्वेश्चन में बी पूछे, सी पूछे या डी पूछे तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में बी सी डी पूछे तो नहीं निकल सकता, या तो ए निकल सकता है, ई निकल सकता है, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ ई की ए के साथ रिप्लेसमेंट हो रही है। तो ई और ए का डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि ए एंड ई का रिलेशन दिया हुआ है, तो ए और ई यहां से निकलेगा, सी बी डी नहीं निकल सकता। तो आंसर क्या होगा आपका? कांट बी डिटरमाइंड। आपका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो ये बच्चों हमारा रिप्लेसमेंट था। अब मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनना। आज सेशन लेट क्यों हुआ आपको बताता हूँ। बच्चों आप भी पंजाब में ही हो, मैं भी पंजाब में ही हूँ। आप में से बहुत से लोग फाजिलका में हैं, है ना? तो मैं भी फाजिलका में कैलाश नगर में रहता हूँ। राइट? तो कैलाश नगर हमारा एक मतलब गौशाला रोड के बिल्कुल साथ टच करता है। राइट? तो फाजिलका वालों को पता होगा। तो ऐसा है कि लाइट बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है। अब अगर मैं कल की बात करूँ तो कल 1 बजे कट शुरू होता है, 1:30 बजे। राइट? 4:30 बजे लाइट आती है। 2 दिन पहले सुबह 6:30 बजे लाइट आती है पूरी रात से। तो आजकल ये सिचुएशन आपके साथ भी चल रही है, हमारे साथ भी चल रही है। तो मेरे पास काम होते हैं, अनअकैडमी के भी काम काफ़ी होते हैं, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो मेरी इनकम है बेसिकली, है ना? डेफिनेटली उसको भी इंपॉर्टेंस देनी, आपको भी इंपॉर्टेंस देनी। अब आपको भी बोला है कि पूरा बैच करवाएंगे तो करवाएंगे। तो ये लेट होने का रीज़न था, लाइट के कट बहुत हो रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो बेसिकली ऑनलाइन में क्या होता है, पीडीएफ भी देनी है। राइट? आपकी पीडीएफ थोड़ी बहुत चेंजेस भी करने होते हैं। राइट? तो क्लासेस भी बनानी है, यहाँ पे सेटल भी करनी है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये ना जो अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे जनरेटर सेटअप नहीं है बेसिकली। राइट? बोर्ड कनेक्ट हो सकता है, बट लाइटिंग बहुत हैवी है स्टूडियो में, तो वो कनेक्ट नहीं होती। एसी अगर चल भी जाए तो एसी वैसे ही चलता हो ना, लाइट हो भी तो भी इतना बुरा चलता है ना, लोड इतने कम है, लाइट हो तो लोड कम होता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। मैं आपसे 1-2 चीजें डिस्कस करने वाला हूं। देखो मैं नहीं चाहता कि सिलेबस रुके। राइट? इवन आज मेरी एक हिम्मत सी नहीं थी कि मैं सेशन लूँ, सच्ची बताऊं तो मैंने करवाना है, बोला है तो करेंगे, पर ये ना हो कि हम थोड़ा स्पॉइल हो जाएं। राइट? क्योंकि कई बार अभी थोड़ा बोर्ड में भी दिक्कत है, टच में आपको पता नहीं लगता। ये थोड़ा मैं रिकॉर्ड कट करवा देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देते हैं हम, ठीक है, रिकॉर्ड में तो कट करवा देते हैं, बट इसमें टाइम इन्वेस्ट बहुत होता है, बीच बीच में बार बार लाइट चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हो जाता है। तो अब उसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास कुछ दिन के लिए? देखो मेरी जितनी कोशिश होगी मैं सेशन डिजिटल बोर्ड पे लूंगा, मुझे पता है लोगों को ज़्यादा पसंद है, पर मैंने याद है बीच में कंपाउंडर्स के 2 लेक्चर लिए थे, तो एक बार अपने रिव्यूज शेयर करना, अगर वो कंफर्टेबल है तो कुछ टाइम के लिए। राइट? नॉट ऑल लेक्चर्स, कुछ टाइम के लिए, जब तक ये लाइट वाइट का सिस्टम सेट नहीं होता। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल है तो मैं सेशन उस पे लेने शुरू कर देता हूँ, यूट्यूब पे लेने शुरू। मेरे लिए तो और ज़्यादा कंफर्टेबल अनअकैडमी भी है, बट ये वाली ना आपकी प्लेलिस्ट खराब हो जाएगी।
वो तो बहुत ही, जब अनअकैडमी ने मुझे एक ऑप्शन ही दे दिया कि नकुल जाके फ्री लेक्चर ले, पढ़ा ले फ्री, वहाँ पे कुछ नहीं करना, बस प्लेटफॉर्म आपका, बच्चों को बस लिंक करना है। पता नहीं बच्चे क्यों अनकंफर्टेबल हैं, लाखों लोग वहाँ पढ़ते हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहाँ चैट सेक्शन, मेरे को थोड़ा हाथ चलाने की हैबिट है, वहाँ पे पीपीटी में ढूंढना पड़ता है बार बार राइट, तो इतनी हैबिट नहीं है, तो यूट्यूब पे जब मैं पढ़ाता हूँ, बट एक बार तो एवरेज तो यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन मेरे पास हैं जहाँ पे मैं आपके लाइव, वहाँ पे मैं बिल्कुल लाइव बैठा हूँ, वहाँ पे मैं आपके कमेंट साथ साथ देख रहा हूँ, या मैं कमेंट नहीं देख पाता, या मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं अपनी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग देखता हूँ। इतनी तो एक्सपीरियंस हो जाता है कौन सा क्वेश्चन में क्या फंसेगा, बच्चा क्या आंसर देगा। आपने प्रेडिक्ट भी किया होगा, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो आंसर्स गलत आ रहे होते हैं, है ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट ही है कि थोड़े दिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो हम यूट्यूब पे बैठ के, जैसे मैंने CI में लिया, एवरेज को थोड़ा कर लेते हैं, राइट। बीच में मुझे कंफर्ट लगा तो मैं साथ साथ इस पे भी देता रहूँगा, थोड़ा एडजस्टमेंट, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। या एक आधा चैप्टर हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सीक्वेंस में कर देंगे, सीक्वेंस में ही कर देंगे, भाई वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको सच में, मेरी बात मानना, अगर यहाँ पे 1 घंटे में 7 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वहाँ पे 10 हो सकते हैं, और साथ साथ आपकी क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, राइट। तो उसकी अपनी विजिबिलिटी है, ये तो इम्प्रेस करने के लिए होता है भाई, लोग डेफिनेटली छोटी फोटो कहाँ देखते हैं राइट। तो बाकी मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, राइट। लाइव डाउट सेशन तो वो तो करना ही है हमने हमेशा, जो भी होंगे, बट मैं अभी ना सिलेबस को कॉन्टिन्यूटी में रखना चाहता हूँ, मैं सिलेबस नहीं रोकना चाहता। आज जितना एवरेज का कंटेंट हुआ है ना, मैं इससे कम से कम ना आधा घंटा 40 मिनट और पढ़ाना चाहता था, बट ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, ठीक है, थोड़ा हैक्टिक हो रहा है। तो मैं आपको अब कल सेशन जो दूंगा वो यूट्यूब पे दूंगा, राइट। सेम प्रीमियर ही लगेगा, 7 बजे का ही होगा कल से, बस उसमें ना मेरी फोटो इस तरह से नहीं आएगी, वो दूसरी वाली आएगी। इस तरह से मैं अभी लाइव कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज कट हो जाता है बीच में, तो आपको मैं नहीं चाहता दिक्कत है। लैपटॉप चार्ज होता है तो लाइट चली भी गई तो पंखे की दिक्कत है ना, इतना तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। पढ़ाते वक्त दिक्कत नहीं होती, सोते वक्त दिक्कत होती है जब लाइट वाइट ना हो तो, ठीक है। हाँ, ये रहता है, ठीक है। और ये हो गया, और क्या रह गया हमारे पास, हाँ, कल हम एक टाइप डिस्कस करेंगे, एजिस बेस एवरेज के क्वेश्चंस, जिसमें मैं इंक्लूडिंग को लेके आऊंगा, फिर इंक्लूडिंग डिस्कस करेंगे, और बैटिंग एवरेज भी कल ही डिस्कस करेंगे, और इंक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट को मिक्स करेंगे। तो कल का सेशन थोड़ा बड़ा लूंगा और बेटर लूंगा। 7 बजे प्रीमियर लगेगा। आज की PDF मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, आज की PDF मैं आपको भेज दूंगा, कल की आपको भेज दी थी। और कुछ भी डिस्कस करना हो तो बता दीजिएगा, अपने रिव्यू शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको, मेरे बैंकिंग के कोर्स के बारे में। जो बच्चे पूछ रहे थे, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हमारे बैचेस शुरू हुए हैं बैंकिंग के लिए। अगर कोई बच्चा ओनली बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, SBI, IBPS, RBI, NABARD, तो हमारे सेपरेट अनअकैडमी पे बैचेस चलते हैं। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें क्रैश कोर्स लगाना है, हमें डिटेल्ड कोर्स नहीं लगाना नकुल सर, तो क्रैश कोर्स भी कुछ टीचर्स चलाते हैं, अपना अपना सोच है। मेरा सोच है कि थोड़े लॉन्ग कोर्सेज चलाओ, एक ही बार में सब कुछ करा दो, राइट, बार बार रैंडम बैचेस में जाने की जरूरत ना पड़े, राइट। अपनी अपनी थॉट होती है, तो अपना अपना बिलीव होता है, पर इसमें आपको बाकी एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे। और आपको, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिलीवर्स बैच मेरा एक शुरू हुआ है जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने चलेगा। डिटेल्ड बैच है, काफी ज्यादा डिटेल्ड बैच है फॉर बैंक एग्जाम्स। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो अभी जैसे पंजाब के बच्चे हो, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप लोग पहले पंजाब पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो 1/10 है। पंजाब के जितने बच्चे पढ़ने वढ़ने वाले मेरे पास होते थे ना चंडीगढ़ में, सब निकल जाते थे, सब निकल जाते थे, राइट। 2 साल बाद या 1.5 साल बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता था, अगर वो पढ़ने वाले हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी मैनेज किया। बैंकिंग में थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना पड़ता है, राइट। बैंकिंग में आप कह सकते हो कि आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। कह सकता हूँ कि स्टेट में कंपटीशन 1/10 है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग, बट इसीलिए हम इन बैचेस को थोड़ा डिटेल्ड में करवाते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन को तो बीट करवाना है, हमारा काम ही। तो ये बैंकिंग के डिटेल्ड बैच है, राइट। आपको अलग अलग एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे, अगर एक पसंद नहीं आया तो आप दूसरे से भी पढ़ सकते हो। वैसे सारे एजुकेटर्स बेस्ट हैं। हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, राइट। 4 जुलाई को भी था 10 बजे, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें प्राइजेस भी काफी होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं ये आपके, ठीक है। ये इसके अलावा हमारे पास साल का सब्सक्रिप्शन लो तो 4 महीने फ्री, और कुछ ऐसा स्कीम चल रही है आजकल अनअकैडमी में, 2 साल का लो तो 6 महीने फ्री, ये आपका चल रहा है। तो ये अभी रिसेंटली ही हुआ है, पहले नहीं होता था ऐसा कि 1 साल के बाद 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये भी आप बेनिफिट उठा सकते हो अनअकैडमी से। और अगर आप स्पेशली मैं फिर बार बार बोलता हूँ,
ये जो मेरा वेंचर है ना, दैट इज ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, तो जो भी लोग बैंक में ऑलरेडी हैं, आईबीपीएस में और आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके कॉम्बो प्राइसेस भी अवेलेबल हैं। मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, बाकी टीचर्स भी अवेल कर सकते हो आप, राइट। आरबीआई, नाबार्ड के लिए स्पेशली, तो ये इनके कॉम्बो प्राइसेस भी हैं। इनमें किसी को भी लेना होगा तो मुझे आप एक टेक्स्ट कर सकते हो, एक मैसेज या कॉल कर सकते हो, राइट। आपको रिप्लाई 24 आवर्स में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो वेट करेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन से थोड़ा बिजी रहा तो अटेंड नहीं किया, बट धीरे धीरे सभी को रिप्लाई दे रहा हूँ और विद इन 2-3 डेज सारे रिप्लाईज दे दूंगा मैं, राइट। तो ये 4 बैंकिंग एग्जाम्स है, ठीक है। आप स्टेट की तरफ हो तो अभी स्टेट पे ही जोर लगाओ, बट अगर आपका कोई नोन है जो बैंक की तैयारी करता है, उसको जरूर रेफर करिएगा कि यहाँ से ज्वाइन करें। हमारे पास क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्वांट अच्छा पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे थोड़ा बैंक प्रोस्पेक्टिव में हम पढ़ाते हैं। रीजनिंग भी जो होती है ना, वो आपके स्टेट वाली नहीं, हम थोड़ा बैंक प्रोस्पेक्टिव में पढ़ाते हैं। पजल्स पे ज्यादा वर्कआउट करना, हाई लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल पजल्स आती हैं। इंग्लिश भी थोड़ी डिफरेंट होती है यहाँ पे, राइट। बाकी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई तरह के बेस में रहते हैं, वो सब भी वर्कआउट करवाते हैं यहाँ के टॉप एजुकेटर्स, ठीक है बच्चों। कल एवरेज को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। 7 बजे मिलेंगे कल टाइम सेम रहेगा पक्का, ठीक है। बाय एवरीवन।